कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। आप और हमारे ऊपर गुरुदेव ने वर्तमान में जो दया की है, जो रजा बख्शी है, भाई और बहनों, ये दया इस सृष्टि में किसी के ऊपर नहीं है, सृष्टि में किसी के ऊपर। 5 ज्योतियों के साथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जी की आरती उतारने का जो सौभाग्य है, वो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में चंद आत्माओं को मिलता है। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया उतारेगी, नाक रगड़ रगड़ के उतारेगी, और दूसरा कोई ऑप्शन किसी के सामने रहेगा ही नहीं। जब दुनिया की आंखें खुलेंगी महाविनाश के समय में 2028 के आसपास, जब मुसलमान भाई परेशान हो चुके होंगे, थक चुके होंगे, अपने अल्लाह को पुकार पुकार के मस्जिदों में सिजदा कर करके, लेकिन उस महाविनाश के समय में जब उनकी किसी प्रकार की कोई भी सहायता कहीं से नहीं होगी, और जब पता चलेगा कि वर्तमान में धरती पर तो एकमात्र अल्लाह एक ही है, सतगुरु रामपाल जी के रूप में आया हुआ है, तो मुसलमान धर्म के भाई बहनों की चौंध टूटेगी कि इन हमारे धर्म गुरुओं ने, मुल्ला मौलवियों ने, उलेमाओं ने, काजियों ने हमारे को गुमराह करके रखा हुआ था कि अल्लाह बेचून है, अल्लाह निराकार है, अल्लाह धरती पे नहीं आता, अल्लाह कभी मनुष्य के रूप में नहीं आता। तो इनका मोतियाबिंद हटेगा। इनकी आंखों के ऊपर जो मुसलमान धर्म के धर्म गुरुओं ने जो अज्ञानता का पर्दा डाल रखा है, अल्लाह को निराकार कह के, इनका वो पर्दा हटेगा और सतगुरु रामपाल जी के चरणों में नाक रगड़नी पड़ेगी अंत में, और ये 5 ज्योति के साथ आरती उतारनी पड़ेगी और मानव धर्म को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि मुसलमान धर्म तो शैतान का चलाया हुआ है, सच्चे खुदा अल्लाह कबीर का नहीं है। इसी प्रकार हिंदू धर्म के मानने वाले जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, जानते नहीं सनातन का सह भी। किसी से भी पूछ लो भाई 4 वेदों के क्या नाम है, गीता जी में कितने श्लोक हैं, गीता जी में कितने अध्याय हैं, जरा गीता जी का कोई एक श्लोक तो सुनाओ। 99.99% हिंदुओं को नहीं पता ये बात है, और कहते हैं हम सनातनी, हम सनातनी। तो इनका भी भ्रम टूटेगा सन 2028 के आसपास, महाविनाशकारी समय के उस समय पे, जब ये थक चुके होंगे अपने देवी देवताओं के आगे नाक रगड़ रगड़ के, मंदिरों में जा जाके प्रार्थनाएं कर करके, और जब उस महाविनाशकारी समय में, जिस समय अकाल, बाढ़, भूकंप, वायरस, महामारी, युद्ध, गृह युद्ध, उस समय जब कोई भी इनकी सहायता के लिए नहीं आएगा, तो अंत में अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन सतगुरु रामपाल जी इस कल्कि भगवान के चरणों में आना पड़ेगा। इसी प्रकार ईसाइयों को और सिखों को अपनी वो परंपरागत पूजा पाठ को छोड़कर सतगुरु रामपाल जी के चरणों में नाक रगड़ना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन धरती पर नहीं मिलेगा। परंतु आप और हमारा सौभाग्य है कि आज हम अपने गुरुदेव भगवान की परमात्मा के रूप में पहचान कर पाए, और ये पहचान उनकी विशेष रजा के बिना, उनके विशेष आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। गुरुदेव जिन आत्माओं पर दया बख्शेंगे, रजा करेंगे, जिन आत्माओं से अपनी पहचान करवाएंगे, वही आत्माएं सतगुरु रामपाल जी में कबीर भगवान को देख सकती हैं। अन्यथा भाई और बहनों, चाहे आप 24 घंटे उनकी गोद में बैठे रहिए, आपको आभास भी नहीं होगा कि सतगुरु रामपाल जी कौन परम शक्ति है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार। सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, उनकी पत्नी, उनके आड़ोसी पाड़ोसी, उनके रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, आज ये लोग अंधकार में हैं। ये लोग सतगुरु रामपाल जी को मानुष समझते हैं। मानुष अपने जैसा मनुष्य, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक आम व्यक्ति मानते हैं, और एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली बेजुबान, मुर्दा, नकली फोटो को जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाकर अपना भगवान मानकर पूज रहे हैं। इनकी बुद्धि को चोर हर ले गए, चोर। पत्थर पड़े इनकी बुद्धि पर। सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत के बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। ये बुद्धि परमात्मा ने केवल अपने सत्सेवक बच्चों की खोली है, जिन्हें आज अपने गुरु में परमात्मा दिखाई दे रहा है। और गुरु को परमात्मा माने बिना इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप सतलोक का दरवाजा भी नहीं देख सकते। दरवाजा भी, सतलोक में परमानेंट बैठना तो बहुत दूर की बात है।
इसीलिए तो आदरणीय गरीबदास जी ने 350 साल पहले अपने सदग्रंथ साहिब में बार बार जिक्र किया है, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है सतगुरु के रूठे नहीं ठोर। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके सतगुरु करे सो होय। दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु को चीने बिरला कोई। कोई बिरले आत्मा होंगी जो अपने गुरु में परमात्मा के दर्शन करेंगी और हृदय से आत्मा से अपने गुरु को ही परमपिता परमेश्वर मानकर अन्य सबको अपने घर से बाहर निकालकर केवल अपने गुरु को हृदय में बैठाकर उनकी पूजा करेंगी। हर वो आध्यात्मिक क्रिया करेंगी जो मर्यादाओं के अंदर है और जो गुरु को प्रसन्न करने वाली हैं। तो इस पृथ्वी पर आज वर्तमान में, बल्कि यूं कहिए पूरे 21 ब्रह्मांड में केवल आप और हम चंद सत्सेवक भाई बहनों का ये भाग्य उदय हुआ है। और इस भाग्य उदय के लिए हमने गुरुदेव भगवान का बारंबार धन्यवाद करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आपने हम नीचों पर कैसे दया बख्शी। 8 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व की, उसमें से लाखों को आपने अपने शरण में भी ले लिया। उन लाखों की भी अभी तक बुद्धि नहीं खुली है। 20-20 साल हो गई, 33 साल हो गई। हे गुरुदेव, आपके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, उनकी भी बुद्धि नहीं खुली अभी तक, वो भी आपको नहीं पहचान पा रहे। क्योंकि हरियाणा में कहावत है कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है और घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। 1000 किलोमीटर दूर का भगत अपने गुरु को पहचान जाएगा, अपने गुरु से डर के भक्ति करेगा, लेकिन जो गुरु के अंग संग रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, वो गुरु को मानुष मानकर वैसा ही बर्ताव करते हैं और अंत में उनको धोखा हाथ लगता है। धोखा भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।